पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो फिर से और एक बार जिंदा परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस ऑनलाइन का माध्यम से आप अपने कीमती वक्त निकाल कर परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने और परमेश्वर का पवित्र वचन से सीखने के लिए आप एकत्रित हुए, उस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर आपके समय को, आपके इस डेडिकेशन को, आपके इस बातों को देकर, समर्पण को देकर परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष और बरकत उड़ेलने पाए, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, धन्य व्यक्ति जो इस परमेश्वर का पवित्र वचन से सुनते हैं, धन्य व्यक्ति जो इस परमेश्वर का पवित्र वचन से पढ़ते हैं, और धन्य व्यक्ति जो इस परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार चलते हैं। जब धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर के पवित्र वचनों पर विश्वास और भरोसा और आशा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को छोड़कर या वचन से अलग होकर कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन भेजकर लोगों को चंगा किया है। परमेश्वर ने अपने वचन भेजकर जहां पर रास्ता नहीं था वहां पर परमेश्वर ने रास्ता बनाया। परमेश्वर ने वचन भेजकर अपने लोगों के बीच में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। इसलिए 136वां भजन संगीता उसका 4 आयत में इस प्रकार लिखा गया, उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता है। हालेलुया। सुबह का वक्त जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने इस बात को दर्शाया कि वो कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अंत तक वफादार रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज से लेकर आपके जीवन में परमेश्वर महान आश्चर्य कर्मों को करने जा रहे हैं। आज सुबह का वक्त मनन करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक आयत डाला है, उस वचन को पढ़ेंगे। मीका के किताब, मीका नबी का किताब, परमेश्वर का पवित्र वचन से, पुराने नियम से मीका नबी का किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 7वां पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर इस पवित्र वचन के द्वारा आज हमसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। जितने लोग आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर का सम्मुख में बैठेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस पवित्र वचन के द्वारा, मीका नबी का किताब 7 अध्याय उसका 7वें वचन के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत करे करके जो व्यक्ति आज हृदय को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख में अपने कान को खोलकर बैठेंगे, वो परमेश्वर उन्हें अपने वचनों से भरपूर करने जा रहे। इस वचन को पढ़ेंगे, मीका 7 का 7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर हमें आशीष और बरकत है। आज का संदेश का विषय है कि मेरी बातों को सुनने वाला मेरा परमेश्वर, मेरे बातों को, मेरे रोने को, मेरे चिल्लाने को, मेरे प्रार्थनाओं को, मेरे आहें भरने को सुनने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर का पवित्र कलाम में से सीखा था कि हमें परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है। जो परमेश्वर को पहचानेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। आज परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा मुझसे और आपसे यूं बात करना चाहते हैं, जिन्होंने इस परमेश्वर को पहचाना, उससे परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार कहने का प्रयास करते हैं कि उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैंने भरोसा रखा है, वो मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना
प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। When I wait upon the Lord, when I seek His face, He will answer me. Hallelujah. जो मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा, जो मैं परमेश्वर का बाट जो होगा, मेरा परमेश्वर मेरी ओर झुक कर आकर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मीका नबी योथाम के समय में, हिजकिय्याह के समय में, आहाज के समय में यहूदा के एक छोटे से कस्बे से निकल कर आकर परमेश्वर का पवित्र सेवकाई किया। वहां पर उस समय के होने वाले तमाम परेशानियों को देखकर चिंतित होकर परमेश्वर के सम्मुख में जब बैठे थे तो परमेश्वर का पवित्र वचन उसके जीवन में उतर कर आया और कहा कि मेरे चारों तरफ का जो है सिचुएशंस, हालात जो है, परिस्थिति जो है बिल्कुल विपरीत है। क्या क्या परिस्थिति है? सबसे पहले परिस्थिति वहां पर 7 अध्याय उसका पहली आयत में इस प्रकार लिखा गया कि वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है ना। पढ़िए क्या लिखा है। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। कोई खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा, है ना। गर्म काल में, ग्रीष्म काल में फल तोड़ने के इच्छुक होकर मैं आया, लेकिन खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं मिला। आपके मेरे इस आवाज को सुनने वालों, शायद आप भी सोच रहे होंगे कि कटनी का समय खत्म हो गया, मेरे जीवन में आशीष आनी थी, वो आशीष भी खत्म हो गया। मैं जब चारों तरफ देखता हूं मुझे कोई आशीष दिखाई नहीं दे रहे। उनसे परमेश्वर का आत्मा यूं कहते कि समय अब खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर ने अपने आशीषों से भरपूर होकर अपने सोच विचार से जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है उनके लिए परमेश्वर ने बहुत ताइस की चीज से संचोद कर रखा है। उसे प्राप्त करने की जरूरत मुझको और आपको है। आपके परिस्थिति को देखकर आप चिंतित और निराशित ना हो। यहां पर परमेश्वर का दास मीका कहते हैं मेरा परिस्थिति मानो ऐसा है कि ग्रीष्म काल के अंतिम दिनों में जो गुच्छा बीनने के लिए आया था, लेकिन खाने के लिए एक भी गुच्छा नहीं मिला। शायद आप सोचते होंगे आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, अब परेशान होकर रह रहे। तो परमेश्वर का दास इस प्रकार कहते हैं आई विल लुक अनटू हिम, ही विल आंसर मी। मैं उसकी ओर देखूंगा और उसकी ओर दुहाई दूंगा, उसके बाद जो होगा वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। दूसरी बात, जब उसके नीचे को जब हम पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं कि वहां का हालात क्या था। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं। भक्त लोग, परमेश्वर का भय खाने वाले लोग, परमेश्वर के मंसूबों के अनुसार चलने वाले लोग, परमेश्वर के चाहतों को अपने जीवन में उतारने वाले लोग, वो पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं। पृथ्वी पर से नष्ट होते जा रहे हैं। हम ऐसे की परिस्थिति में रह रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं वापस लौट आऊंगा इस धरती पर विश्वास पाएगा है कि नहीं। आज अधिक लोग, ज्यादातर लोग प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद जब एक सुखापन से होकर गुजरते हैं, जब परेशानी से होकर गुजरते हैं, जब चारों तरफ होने वाला दुनिया की बातों को देखकर अधिकतर लोग प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास छोड़कर वे प्रभु यीशु मसीह से दूर हटकर जा रहे। भक्त लोग नष्ट होते जा रहे। उसके बीच में भी परमेश्वर का दास यों कहते हैं I will look unto him, मैं उसकी ओर बाट जो होऊंगा और वो मेरी सुनेगा। तीसरे हालात, और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा।
वे सब के सब हत्या के लिए घात वे लगाते सबके सब हत्या के लिए घात लगाते हैं। और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर सीधा करते हैं। मनुष्य कोई नहीं रहा। आज दुनिया में देखे कोई सीधाई से चलने वाला, खराई से चलने वाला नहीं मिलते। एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे का हत्या करने के लिए, एक दूसरे को मार मिठाने के लिए वे घात लगा कर बैठे हैं। अपने बातों से पकड़ने के लिए, अपने कामों से पकड़ने के लिए, उसका सोच विचारों को पकड़कर उसे खत्म करने के लिए लोग प्रयास करके बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर का दास कहते हैं ऐसे हालात में भी मैं उस लोगों को नहीं देखूंगा, उन लोगों से मैं डरूंगा नहीं, उन लोगों से मैं परेशान नहीं होऊंगा, बल्कि मैं अपना भरोसा, मैं अपना बाज प्रभु यीशु मसीह को जोहूंगा, क्योंकि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। एक व्यक्ति को जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसे ये आशा होना चाहिए, उसे ये मालूम होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, मैं आपसे कह रहा हूं, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो वफादार परमेश्वर है, वो आपको छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो क्या कहते हैं कि जब मैं और आप उससे प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सुनने के लिए उत्तर कराता है। इसलिए आज सुबह का वक्त ढाढ़स बांधे। शायद आपके जीवन में खाने के लिए कुछ गुच्छा नहीं रहा होगा। आप ये कहते हैं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। शायद आप कहते हैं कि वो भक्त लोग, भय मानने वाले लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नष्ट हो गया है, मैं अकेला रह गया हूं, मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। परमेश्वर कहते हैं उसकी ओर देखो। एक परमेश्वर का पवित्र वचन में परमेश्वर का महान नबी एलिया कहते हैं, परमेश्वर सिर्फ मैं ही अकेला व्यक्ति तुम्हारा भय मानने वाला रह गया। परमेश्वर कहते सिर्फ तू ही नहीं, 7,000 और भी लोग हैं जो बाल के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, बल्कि जीवित परमेश्वर का भय मानने वाले लोग कम ही लोग हैं। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए लोग कम ही है। हम चुने हुए लोगों में आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा से होकर आप चुने हुए लोगों में से आते हैं। आप दूसरों को देखकर घबराए नहीं, बल्कि घात लगाने वाले लोगों के बीच में भी आप परमेश्वर का बात जो है, परमेश्वर आपके सुनकर आपके प्राणों की रक्षा करेगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा। इस्राएली लोगों के जीवन में देखे, उन पर घात लगाया गया, उनका वंश को नाश करने का प्रयास किया गया। मिस्र के लोगों ने उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। मूसा चलते चलते परमेश्वर के पहाड़ होरेब में जो पहुंचा, परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में उसके सामने प्रकट और उसे कहा, मैं अपने लोगों के रोने को सुना, उनके आंसू मेरे पास पहुंचा, इसलिए मैं अभी तुम्हें भेज रहा हूं कि तुम जाओ, उसे छुड़ाओ। मेरे प्यारो, जब मैं और आप रोते इस परमेश्वर का सम्मुख में, पुराना नियम में परमेश्वर किसी न किसी को भेजता रहा कि वे जाकर लोगों को छुड़ा के लेके आए, लेकिन नए नियम के विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर किसी और को नहीं भेजा। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर उतर कर आए। जब मैं और आप परमेश्वर का सम्मुख में 2 या 3 जन जब प्रभु यीशु मसीह का सम्मुख में उसका नाम से इकट्ठा हो जाते हैं, और किसी को परमेश्वर नहीं भेजता, बल्कि पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मध्यस्थता करने वाला प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बातों को सुनने के लिए वो स्वर्ग से उस सिंहासन से उतर कर हमारे बीच में आ जाता है। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। गाथ लगाने वाला जितना भी मर्जी गाथ लगाए, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। जब यूहन्ना का किताब हम पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह ने पिता से इस प्रकार प्रार्थना किया, पिता ने जिन्हें मेरे हाथों में दिया है उसे कोई छीन नहीं सकते। चाहे दुनिया जितना भी मर्जी कोशिश करे, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का योजनाओं को कोई दूर नहीं कर सकता है। शायद वो सारी बातें आपको पकड़ कर पीछे की ओर खींचते होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बुद्धि उपदेश देते हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है, उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रख कर आप खड़े हो जाए। परमेश्वर का महान अभिषेक, परमेश्वर का महान कृपा आपके ऊपर प्रकट होने वाला, आज से लेकर बल्कि अब से लेकर महान आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में परमेश्वर का आत्मा से देखने वाला है। वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर की ओर देखूंगा। और चौथी बात क्या लिखा है?
अगली बात क्या लिखा है? वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है। न्यायी घूस लेने के लिए भी तैयार है। और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता रईस है। जो है अपने मन की दुष्टता को वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। जालसाजी करते हैं। हम ऐसी परिस्थिति में रहे, जालसाजी करने वाले लोगों के बीच में। जालसाजी करने वाले लोग कौन है? एक क्या लिखा है? हाकिम घूस लेता है, न्यायी घूस लेने के लिए तैयार बैठा है, रईस अपने हाथों से दुष्टता का वर्णन करता है। हम ऐसे की परिस्थिति में रह रहे हैं जब आपके और मेरे जीवन के खिलाफ ऐसे लोग जब कार्य करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। ढाढ़स बात। परमेश्वर हमारा संग है। परमेश्वर हमारा संग है। हालात क्या है? जब यहाँ पर परमेश्वर का दास ये वचन लिखते वक्त हालात क्या है? सबसे पहली बात, खाने के लिए गुच्छा नहीं है। दूसरी बात है, भक्त लोग नष्ट हो जा रहे पृथ्वी में से। तीसरी बात, सीधा मनुष्य कोई नहीं है। चौथी बात, वे हत्या करने के लिए घात लगाकर बैठे। पांचवी बात, जालसाजी करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। जो बड़े बड़े लोग बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग घूस लेकर जालसाजी कर रहे। और छठवीं बात क्या है? उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। इनका वहां पर वर्णन किया गया। जो हाकिम, न्यायी और रईस लोग हैं उनके विषय में कहते हैं वो कटीले दीवार के समान है। वो हमें चुभाते हैं। हमें जब वो वार करते हैं, हमारे जीवन में कड़वापन और हमारे जीवन में सिर्फ दुख दर्द रहते हैं। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। अब क्या होगा? परमेश्वर के दास की ओर से कहे हुए वो समय आ गया। परमेश्वर उठकर उन सबको मार गिराएंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा से होकर आपके और मेरे जीवन के विरोध में इस प्रकार के काम करके 6 प्रकार के लोग बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज सुबह का वक्त 12 तारीख 5वां महीने के 2024वां इस हालेलुया सन में परमेश्वर वो कार्य करने जा रहे। परमेश्वर उठकर उनके ऊपर न्याय करने जा रहे। परमेश्वर के न्याय का लाठी उनके ऊपर परमेश्वर बरसाने जा रहे। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द को पूरा करने के लिए परमेश्वर चौकस रहते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा से होकर एक नबूवत के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके रोटी को छीनने वाला, आपके सिधाई को आपके खराई से चलने वाले बातों को टेढ़े मेढ़े मार्गों में वो करने वाले लोग, आपके विरोध में कार्य करने वाले लोग, आपके विरोध में घूस लिए हुए लोगों के ऊपर आज से लेकर परमेश्वर अपने लाठी पर सारे जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला, मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर, मेरे हाथ से कौन तुम्हें छीन सकता है? कोई भी नहीं छीन सकता। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर का दास कहते हैं, ऐसा हालात में मैं क्या करूंगा? जो वचन हमने पढ़ा है और एक बार पढ़ेंगे 7वीं आयत। परंतु मैं यहोवा की ओर इन तमाम चीजों के बीच में मैं यहोवा के और ताकता रहूंगा। इन तमाम चीजों के बीच में हमने किसको ताका? हमने कई बार हमने इधर उधर देखा और कहा है कि कोई मेरी मदद करने वाला, कोई मेरा मदद करने के लिए उठ के आएगा। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, इधर उधर मत ताक। यहोशू से परमेश्वर का आत्मा ने बार बार इस विषय को कहा, यहोशू इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक,
इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। इधर उधर ताकने से शायद तुम वहां से हट सकते हो। इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, सिद्ध करने वाला, विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहे। पत्रोस, अगर तुम उस समुद्र में डूब कर नहीं मरना है तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की ओर तब तक तुम्हें डुबाने के लिए आने वाला उन आंधियों को ऊपर, उन लहरों को ऊपर तुम अपने पांवों से चल कर पार कर पाओगे। लेकिन जब तुम ताकना बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम डूबने पर आ जाओगे। इसीलिए परमेश्वर के दास यहां पर भीखा कहते हैं, इन तमाम बातों के बीच में भी मैं क्या करूंगा? मेरे परिस्थिति बिल्कुल भी विपरीत है, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, जिस परमेश्वर पर मैंने भरोसा किया है वो मेरी बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे आहों को भरने, जब मैं आहों को भरता है, उस बात को सुधे रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं उसकी ओर ताकता रहूंगा। मेरा प्यारो, आपका परिस्थिति कोई भी क्यों ना, कुछ भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर का आत्मा बुद्धि उपदेश देते हैं, आप अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर ताकें। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के बाट जोहता रहूंगा। परमेश्वर का दास का निर्णय यहाँ पर क्या है? इन तमाम चीजों के विषय में मैं किसी मनुष्य की ओर नहीं ताकूंगा। प्रभु से कहे, प्रभु कई बार मैंने मनुष्यों को ताका, मुझसे गलती होगी। जो मैं और आप ऐसा प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रकट हो जाएगा। मैं उसका बाट जोहूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा कि परमेश्वर मैं आपको ताकता हूं, और कहूंगा कि परमेश्वर मैं आपका बाट जोहूंगा। 40वां भजन संगीत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, मैं परमेश्वर का बाट जोहता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी बातों को सुना। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपकी ओर झुक कर आने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरी ओर झुक कर आने वाला परमेश्वर है। जो मैं और आप बाट जोहेंगे, और परमेश्वर का पवित्र वचन से हम इस साल का शुरुआत से पढ़कर सुनकर आ रहे हैं कि जो परमेश्वर का बाट जोहेगा वो नया बल प्राप्त करेगा। आपके पुरानी बातें बीत जाकर एक नई बातें आपके जीवन में प्रकट होगा। आप दौड़ेंगे, आप कभी भी श्रमित नहीं होंगे, आप कभी भी थकित नहीं होंगे, आप उड़ान भरेंगे। उस उड़ान को कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हम हालेलुया ईगल का समान उड़ान भरने का क्या तात्पर्य करके मैंने प्रभु से पूछा। प्रभु ने एक बात मुझे दर्शाया, उकाब बहुत बड़ा पक्षी है। उस बड़ा पक्षी का सामना करने वाला कोई नहीं होता सिवाय कौवा के। जब उकाब बैठा होता है, कौवा उसे छेड़ने के लिए आता है। कौवा उसको ऊपर चढ़ जाता है और कौवा उसको अपने चोंच से मारता है। जब पहली बार मारते, दूसरी बार मारते, तीसरी बार मारते, चौथी बार मारते हैं तो उकाब कोई कुछ भी नहीं करता है। जब बार बार जब चोंच मारता है, उकाब क्या करते हैं मालूम है? अपने उड़ान भरता है। उकाब पीछे मोड़कर अपने चोंच से उसे नहीं मारता। उकाब उसके हिलाकर अपने शरीर से पीछे नहीं गिराता। लेकिन जब कौवा बार बार उसे चोंच मारता है तो ये उकाब क्या करते हैं? उसी ऊंचाई की ओर, बादलों की ओर, बादलों के उस पार वो उड़ान भरता है। जब उसके ऊंचाई हद से ज्यादा हो जाते उकाब के, तो परमेश्वर जो बायोलॉजिस्ट इस प्रकार कहते हैं, जीव शास्त्र वैज्ञानिक लोग इस प्रकार कहते हैं, वो एक निश्चित, एक निर्धारित ऊंचाई के पार जब वो कौवा पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर बैठकर, उकाब के ऊपर बैठकर पहुंच जाते हैं, तब तक वो चोंच मारता रहता है। लेकिन जैसे वो निर्धारित रेखा जो उकाब पार कर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं पता है आपको? ये कौवा मरकर नीचे गिर जाता है।
मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर एक आत्मिक भेद की बात आपसे कहना चाहता। परमेश्वर का साथ चलते हैं, जिसके जीवन में कौवा की तरह चोंच मारने के लिए लोग आकर परेशान करते हैं। लोग कौवा के समान आपको चोंच मारते होंगे, लेकिन मैं और आप परमेश्वर का बाट जोहकर जब उड़ान भरेंगे, उस निर्धारित रेखा के उस पार जाएंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार क्या होगा मालूम है? वो आपको तंग करने वाला तमाम कौवा मरकर गिर जाएंगे, लेकिन उकाब का क्या होगा? उकाब के नाई उसका जवानी नहीं हो जाते। आपका जवानी उकाब के नाई मेरा परमेश्वर नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का दास कहते हैं, ऐसे परिस्थिति में सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर की ओर ताकूंगा। दूसरी बात, मैं मेरा उद्धार करता परमेश्वर का बाट जोऊंगा। अगली बात क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हाँ, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। एक आशा, एक ढाढ़स, एक भरोसा उसको है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आज मेरी इस आवाज को सुनने वालों, क्या आपके अंदर ये ढाढ़स है? क्या आपके अंदर ये आशा है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा? किसी और का नहीं। जब मैं पुकारूंगा वो मेरी सुनेगा। जब मैं पुकारूंगा मेरी सुने। हाजरा ने पुकारा और परमेश्वर से कहा, मेरा बालक मर रहा है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसको दर्शन दिया। उसका सामने प्रकट होकर कहा, तेरा वंश नहीं मरेगा। उसके लिए परमेश्वर ने वहां पर उस मरुभूमि में एक कुआं, एक सोता का प्रावधान किया। एलिया ने कहा कि बस हो गया परमेश्वर, अब मैं जीना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर वहां पर प्रकट होकर जहां पर वो बैठा था वहां से कहा कि तुम्हें एक बेड़ी सफर करने का है। यहाँ पर तेरा जीवन खत्म नहीं होता। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक जगह रखा है। गॉड हैज प्लेस्ड सम लोकेशंस फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ प्रादेशिक देश और जगह रखा है। उस जगह पर परमेश्वर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए घबराए ना, इसीलिए परमेश्वर को ऊपर भरोसा करे। जो परमेश्वर जो आपको उद्धार करता है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो आपके बातों को सुनने वाला परमेश्वर। हम कितने खुश नसीब लोग हैं जब हम पुकारते हैं वो सुनते। इब्रानियों का पत्री में लिखा है, हम अनुग्रह का सिंहासन के पास जा सकते हैं। कभी भी वो हमारे बातों को सुनता है, क्योंकि हमें बुलाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो वफादार है। वो मेरा प्रार्थनाओं को, मेरा बातों को सुनने वाला है। यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को जैसे जानना चाहिए वैसा नहीं जाना, यदि मेरे इस आवाज को सुनने वाला आप में से कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अब समय है उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण करें। उसका बाट जो है उसे ताकता रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके बातों को सुनता है। प्रभु इस पवित्र वचनों के द्वारा आपको आशीष दें।